नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो मैं आज के समक्ष स्टोरी लेकर आई हूँ, पति पत्नी की स्टोरी। ये जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है, और जब प्रेम और विश्वास डगमगाने लगता है तो ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं टूटने लगता है। जो अपनत्व और जो प्रेम जो एक दूसरे को मिलना चाहिए वो जब नहीं मिलता है तो दोनों की जो राहें होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो आज की जो स्टोरी है, कैसे एक पति पत्नी अलग हो जाते हैं, दोनों तलाक ले लेते हैं। एक मोड़ पर भगवान उनको दोबारा से फिर से मिला देता है। तो क्या है ये स्टोरी, चलिए चलते हैं, आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो स्टोरी है आगरा की है। यहाँ पर एक पति पत्नी दोनों की जो जिंदगी होती है अच्छे से चल रही होती है, लेकिन पति अपनी कुछ दोस्तों की संगत में आकर, कुछ लोगों की संगत में आके अपने घर को बर्बाद कर लेता है। वो क्या करता है कि शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पी कर आता है तो जो पत्नी होती है वो समझाती है। पत्नी रुचि हमेशा अपने पति को समझाती है कि देखिए ये सब चीजें आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अभी हमारे शादी को कुछ टाइम ही हुआ है और आप ऐसे शराब पी कर आते हैं। शादी के समय तो नहीं बताया था किसी ने कि आप शराब पीते हैं। अगर ऐसा कुछ पहले से पता होता तो हमारे जो घर वाले हैं वो यहाँ पर रिश्ता तय ही नहीं करते हमारा। लेकिन अभी पता चल रहा है तो प्लीज मेरे घर वालों को पता चले उससे पहले आप ये सारी जो चीजें हैं उनको छोड़ दीजिए। जो पति होता है बोलता है कि अभी दोस्त नहीं मानते हैं, दोस्त जब ड्रिंक करते हैं तो वो भी मुझे पिलाते हैं, तो फिर क्या किया जाए, काम ऐसा है कि छोड़ नहीं सकता हूँ। तो पत्नी बोली कि ऐसा करो, दूसरा काम कर लो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जब दोस्त आपको फोर्स करते हैं कि आप ड्रिंक करिए तो आप मना कर सकते हो उनको कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया। कुछ भी बहाने बना सकते हैं, अपने हेल्थ को लेके बोल सकते हैं कि नहीं मेरी तबीयत गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी है। यहाँ पर पति बोलता है ठीक है, धीरे धीरे चलता रहता है। जो संगत होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और भी बिगड़ती जाती है। और ये दारू की जो लत होती है वो लगती जाती है। और आए दिन फिर घर पर, शुरू में तो पत्नी की बात नहीं मानता था पति, लेकिन बाद में और भी झगड़े करने लगता है। रुचि परेशान हो जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, अब तो ये हाथ भी उठाने लगता है और भी गलत संगत में पड़ जाता है। जब और गलत संगत में पड़ जाता है तो एक बार रुचि से बोलता है कि कितनी खूबसूरत लेडीजें मेरे पीछे पड़ी रहती, तुम क्या चीज हो, और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही तो मुझे तलाक दे दो और छोड़ के जा सकती हो। जब इतना बोला रुचि को तो रुचि के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा पति, अभी मेरी शादी को कुछ समय हुआ है और मेरा हस्बैंड ऐसा मेरे से बात कर रहे हैं। लड़की को समझ नहीं है क्या किया जाए क्या ना किया, ऐसी तो जिंदगी नहीं चलने वाली है। अभी हमारी कुछ समय पहले शादी हुई है और ये सब चीजें अभी से हो रही हैं, कैसे कटेगा आगे का टाइम है। उसके लिए लड़की अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हो जाती है। सोचती है, लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद में झगड़े चालू होते हैं। तो यहाँ पर ये जो महिला होती है रुचि बोलती है कि ठीक है, आप एक दिन बोल रहे थे ना कि छोड़ के चली जाओ, तो तलाक दे दो और मैं चली जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि रोज रोज का ये जो लड़ाई झगड़ा है ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं और मैं नहीं चाहती कोई बात आगे बढ़े। उसके बाद में जो पति होता है, जो राकेश होता है, बोलता है ठीक है, मैं तलाक की कागज लेके आता हूँ और कर देना साइन, चली जाना। वो सच में तलाक के कागज लेकर आता है शराब के नशे में, बोलता है मैंने साइन कर दिया, अब तुम साइन कर दो और अब बस निकलो यहाँ से, और अब हम कोर्ट में मिलेंगे जाके। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उनकी कोर्ट में तारीखें लगने लगती। यहाँ पर जो लड़की होती है वो पढ़ी लिखी थी, तो उसने सोचा कि देखिए घर बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने बस कंडक्टरी का जो फॉर्म निकलता है, वैकेंसी निकलती है, वो उसमें फॉर्म डाल देती है और उसमें उसका नंबर आ जाता है, तो उसकी जॉब लग जाती है। तलाक का केस चल रहा था, उसी के दौरान बीच में ही बस कंडक्टर, वो जो महिला होती है रुचि, वो बन जाती है। जब बस कंडक्टर बन जाती है, कुछ सैलरी हाथों में आने लगती, तो वो एक
खुशी की एक चैन की सांस लेती कि कम से कम खुद की कमाई है और इस पर किसी का हक नहीं है। इतना जो जिसके साथ में शादी हुई, जिसने इतना रौब दिखाया और इतने ज्यादा जीवन को कुछ जितने दिन तक मैं रही उस व्यक्ति के साथ में, उसके बाद में वो अपने जो काम था, काम को सुचारू रूप से कर रही थी क्योंकि सरकारी जॉब थी, आना जाना टाइम से। एक दिन वही व्यक्ति रुचि समय से आगरा बस स्टैंड पर बस के टिकट काट रही थी, तभी वो व्यक्ति मोबाइल चला रहा था। जब मोबाइल चला रहा था राकेश, तो उसने देखा, बोले कि टिकट, तो उसने बोला कि हाँ चाहिए फिरोजाबाद तक की। तो जैसे ही उसने देखा तो बोले कि अरे तुम रुचि? बोले हाँ। बोले कि जो बस कंडक्टर की जो सीट थी उसके बाजू में एक सीट, उस पर एक पुरुष बैठा हुआ था। बोले कि अब बस में ऐसे नॉर्मल तो बात कर नहीं सकते किसी से, तो उसने बोला कि भाई साहब आप यहाँ बैठ जाइए, और अब जो तलाकशुदा पति था उसको बोले कि आप यहाँ बैठ जाइए। तो जो राकेश होता है वो वहाँ पर उस सीट पर जाके बैठ जाता है, जाके सारे लोगों के टिकट काट देती है और फिर अपने जो तलाकशुदा पति से बात करने लगती है। यहाँ पर जो तलाकशुदा पति होता है वो उसकी आंखें भर जाती हैं और वो रोने लगता है और बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम्हारे साथ में जो किया, जो मारपीट की और इतना ज़्यादा तुमको उल्टा सीधा बोलता था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा तुमसे। तो रुचि बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या? तो बोलता है कि नहीं, अभी तक तो फिलहाल शादी नहीं की है मैंने। क्या इरादा है अब? जो राकेश होता है बोलता है नहीं, अब शादी करनी भी नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया है और मैं नहीं चाहता किसी कोई भी महिला और प्रताड़ित हो मेरे द्वारा। फिलहाल तो मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, अब मैं किसी का दिल दुखाने का इतना सा भी नहीं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा किसी को हर्ट हो, किसी को दुख पहुँचे। बस यही हमारी कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा अब किसी को दुख ना पहुँचे, और हमेशा कोशिश रहती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो खुश रहे। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जो पति होता है राकेश बोलता है कि मुझे लगता है तुमने शादी कर ली है, क्योंकि ये 2-3 साल बाद ये दोनों मिले थे। तो जो रुचि होती है बोलती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है। तो राकेश बोला फिर ये तुमने मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, गले में मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? तो रुचि बोलती है कि देखिए शादी मेरी हो चुकी है एक बार, अभी मुझे आपसे तलाक भी मेरा हुआ, लेकिन अभी मुझे शादी करने का मैं मन में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि एक शादी करके मैं इतना पछताई कि ऐसा जीवन साथी मुझे मिल गया जो शराब के नशे में इतना ज़्यादा गलत गाली गलौज और मारपीट ये सब से अब मन भर गया है, शादी करने का कोई इरादा नहीं। हाँ, ये सुहाग की जो बात कर रहे हो, सुहाग को ऐसे ही नहीं मिटा दिया जाता है, और फिलहाल मैंने तो आपको दिल से प्रेम किया था और आज भी कहीं ना कहीं उस पति के लिए मैं लंबी आयु के लिए ये सब जो सुहाग है वो करती हूँ, मांग में सिंदूर भरती हूँ, गले में मंगलसूत्र है, माथे पे बिंदिया है, और ऐसे ही सुहाग को नहीं मिटा दिया जाता है। जो राकेश होता है जब ये सुनता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं कि अभी भी ये जो मेरी पत्नी है जिससे तलाक हो चुका है, सोचिए मैंने इतना ज़्यादा इसको प्रताड़ित किया, फिर भी आज कहीं न कहीं मुझसे इतना प्रेम करती है, इतना दूर रह के भी मुझसे कनेक्टेड है। तो ये सोचकर उसकी आँखें भर जाती हैं और जेब से रुमाल निकालता है और अपने आँसुओं को पोंछने लगता है। जो पत्नी होती है रुचि, वो देख रही होती है कि ये भावुक हो रहे हैं। यहाँ पर जो पति होता है और माफ़ी माँगने लगता है, बोलता है रुचि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं पहले से बहुत बदल चुका हूँ। अगर तुम मौका दो तो हम फिर से एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहेंगे तुम्हारे साथ में। मैंने उन सारे दोस्तों की जो मेरी संगत थी, मैंने उन संगतों को छोड़ दिया है और अब मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है। एक मौका देना चाहोगी क्या? यहाँ पर नंबर ले लेता है जो राकेश होता है, नंबर ले लेता है कि रुचि अपना नंबर दे देना, और वहाँ पर दोनों नंबर लेके स्टॉप आता है उसका, फिरोजाबाद आता है। वैसे ही वो राकेश वहाँ से उतर जाता है। जब वहाँ से उतर जाता है तो जो पत्नी होती है घर पे जाती है, अपने
माता पिता से बात करती है रुचि की, ऐसे ऐसे करके आज राकेश से मुलाकात हुई और वो काफ़ी ग्लानि में है, काफ़ी पश्चाताप है उसके अंदर कि जो उसने किया है उसने बहुत गलत किया है। अब वो माफ़ी मांग रहा है और उसकी आंखों में आंसू था, पश्चाताप उसकी आंखों में भली-भांति देखा जा सकता था। माँ माँ उसने मुझे दोबारा से बोला है कि एक मौका अगर देना चाहो तो दे सकती हो। तो माँ बोली कि बेटा आपकी ज़िंदगी का सवाल है, अगर आप चाहें तो आप मौका दे सकती हैं और अपने जीवन को एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो लड़का होता है और माता पिता से बात करता है अपने घर पर, यहाँ पर जो लड़की होती है वो बात करती है माता पिता से। माता पिता बोले कि ठीक है बेटा, अगर सामने वाला माफ़ी मांग रहा है तो उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। दोनों बात करते हैं और फिर से जो राकेश होता है फिर से आता है अपने ससुराल में आकर और अपनी जो पत्नी है उससे बात करता है। दोनों जो घर पर जो दोनों लोगों के जो माता पिता होते हैं आपस में बात करते हैं और माफ़ी मांगता है सब लोगों के सामने राकेश फिर से कि मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर मुझे क्षमा कर दो, मैं एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। और दोबारा से आपको किसी को भी कोई गलती का मैं मौका नहीं दूंगा कि कभी भी रुचि आपसे कभी बोले कि हाँ मैंने ये किया है। तो जो परिवार वाले होते हैं बोलते हैं कि चलो सुबह का भूला भटका अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको माफ कर देना चाहिए। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन अगर गलती का पश्चाताप इंसान के अंदर है तो उसको क्षमा जरूर करना चाहिए। यहाँ पर यही सब चीज़ों को देखते हुए जो रुचि होती है और जो परिवार वाले होते हैं, लड़के वाले सारे लोग माफ कर देते हैं और रुचि अपने पति के साथ में फिर से अपने ससुराल वापस जाती है। लेकिन जो जॉब था उसका वो जॉब कंटिन्यू रखती है, जॉब वहाँ पर ही ट्रांसफ़र करा लेती है और अपनी जॉब को करते हुए दोनों का जो पति पत्नी का जो जीवन है वो बड़े सुखमय पूर्वक व्यतीत होने लगता है। राकेश अपने काम पर जाता है, रुचि अपने काम पर जाती है, दोनों शाम को मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और एक वैवाहिक जो जीवन उनका फिर से बस जाता है। जो घर टूट चुका था पति पत्नी का वो फिर से बस जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। बहुत सारे लोग जो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर रिश्तों को तोड़ देते हैं और गलत संगत में आके अपने घर परिवार को ही बर्बाद कर देते हैं। तो उनके लिए है कि ऐसा मत करिएगा, अपने जीवन साथी को देखिएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है और जितना हो सके उसकी केयर करिएगा, उसका ध्यान रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिएगा। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है, इसको कभी ना तोड़ना। तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।